गोलवालकर उर्फ गुरुजी ने अपनी उस किताब में लिखा कि अगर सत्ता आरएसएस के लोगों के पास आती है आजाद होने के बाद अर्थात आरएसएस की पॉलिटिकल पार्टी या आरएसएस के हाथ, तो देश की जितनी भी कंपनियां, जमा पूंजी व्यवस्थाएं, सरकारी व्यवस्थाएं 95% 4-5 अमीरों को वो बेच दे। मोदी जी गोलवालकर के ही तर्ज पे 95% भारतीयों को गरीब करने पे तुले हैं। भारत की संस्थाएं, सरकारी संस्थानों को 4-5 अमीरों के हाथ में बेच देंगे, ये भी हो रहा है। अडानी, अंबानी इत्यादि। आपके सामने कौन कर रहा है? मोदी जी। मोदी तो झूठा ओबीसी है, क्योंकि तेली वर्ग जो होता है बहुत अमीर होता है, और ये भी उसी तरह से। ये तो एक राजनैतिक नौटंकी के तहत मोदी तेली गुजराती गुजरात के अंदर ओबीसी बनाए। ये है खतरनाक एमएस गोलवालकर आरएसएस की असलियत, जो मोदी देश बेच रहा, गरीब कर रहा है। क्योंकि गरीब हो जाओगे तो हाथ में ना कलम उठा पाओगे ना तलवार। पुरानी कहावत है। अपने हाथों की शक्ति वापस चाहिए अगर देश हकीकत में वापस चाहिए, अगर तो इस गोलवालकर के शिष्य मोदी को सबक सिखाइए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस के संस्थापकों में से एक एमएस गोलवालकर ने अपनी किताब में जो लिखा वो आज सच होता दिख रहा है। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हिटलर को फॉलो कर रहा है, स्टालिन को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है। वो एमएस गोलवालकर उर्फ गुरुजी को ही फॉलो कर रहा है। एक किताब लिखी थी गोलवालकर ने, वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। जी, इस किताब में कई बातें ऐसी लिखी हैं जो आज की तारीख में निंदनीय है, लेकिन नरेंद्र मोदी उन्हीं बातों को हमारे देश में लागू किए जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये, मैं आज 2 ही बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये कि गोलवालकर उर्फ गुरुजी ने अपनी उस किताब में लिखा कि अगर सत्ता आरएसएस के लोगों के पास आती है आजाद होने के बाद भारत की, अर्थात आरएसएस की पॉलिटिकल पार्टी या आरएसएस के हाथ में, तो देश की जितनी भी कंपनियां, जमा पूंजी व्यवस्थाएं, सरकारी व्यवस्थाएं 95% 4-5 अमीरों को वो बेच देंगे। इससे पूरा देश गरीब हो जाएगा, और इतना गरीब हो जाएगा कि 7 जन्मों तक उन लोगों की अर्थात आरएसएस की सत्ता इस देश पे काबिज रहेगी और कोई उनसे छीन नहीं पाएगा। क्या देश में गरीबी नहीं बढ़ी? 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है 140 करोड़ में। मोदी जी गोलवालकर के ही तर्ज पे 95% भारतीयों को गरीब करने पे तुले हैं, है ना? और रही बात कि वो 95%, गोलवालकर का सपना 95% भारत की संस्थाएं, सरकारी संस्थानों को 4-5 अमीरों के हाथ में बेच देंगे, ये भी हो रहा है। अडानी, अंबानी इत्यादि। आपके सामने कौन कर रहा है? मोदी जी गोलवालकर के शिष्य ही कर रहे। ना सिर्फ इतना, एक बहुत भयंकर चीज गोलवालकर ने अपनी किताब में लिखी है। गोलवालकर ने पिछड़ों, दलितों, ओबीसी, एससी, एसटी को लेके एक बात लिखी है। यह बात वहां से आती है कि क्या अगर आरएसएस सत्ता में आएगी, उस समय की बात हो रही है, तो क्या पिछड़ों, दलितों, ओबीसी इत्यादि एससी, एसटी को साथ लेके चलेगी? क्या उन्हें दूसरों के तर्ज पे इक्वालिटी, समानता का मौका देगी?
इस बात पे गोलवालकर लिखते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। हम मतलब गोलवालकर और आरएसएस पिछड़ों, दलितों, एससी, एसटी, ओबीसी को कभी भी दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे। ये बात इसलिए क्योंकि सम्राट अशोक भी मौर्य थे, बताने की आवश्यकता नहीं मौर्य क्या होते हैं। और इसके उपरांत और बहुत सारे रजवाड़े थे जो आज की तारीख में अगर जातिगत व्यवस्था में देखेंगे एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, पिछड़े ही गिने जाएंगे। यानी गोलवालकर का यह सपना था कि कभी भी पिछड़ों को आगे नहीं लाया जाएगा, समानता का अधिकार नहीं दिया जाएगा। मोदी तो झूठा ओबीसी है, क्योंकि तेली वर्ग जो होता है बहुत अमीर होता है, और यह भी उसी तरह से था। यह तो एक राजनैतिक नौटंकी के तहत मोदी तेली गुजराती गुजरात के अंदर ओबीसी बनाए गए। लेकिन हकीकत तो यह है कि पिछड़े, दलित, एससी, एसटी कहां है आज 2024 में इन्हीं जाति वर्ण के लोग जो ऐसे गोलवालकर की शिक्षा पे चलने वाले नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे और अपने समाज को भूल गए। यह है खतरनाक एमएस गोलवालकर आरएसएस की असलियत, जो मोदी देश बेच रहा है, गरीब कर रहा है आपको। क्योंकि गरीब हो जाओगे तो हाथ में ना कलम उठा पाओगे ना तलवार। पुरानी कहावत है, ये कोई उठाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आपकी शक्ति गायब हो जाएगी। और ये हो गई है। अगर अपने हाथों की शक्ति वापस चाहिए, अगर देश हकीकत में वापस चाहिए, अगर, तो इस गोलवालकर के शिष्य मोदी को सबक सिखाइए राजनीतिक तौर पे, वरना आप कहीं के ना बचे हैं ना बचेंगे और ये देश खत्म हो जाएगा, कोई दो राय नहीं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।